स्वामी रामभद्राचार्य जी, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक ज्ञान लेना चाहता हूँ आपसे। फ़लस्तीन में, इसराइल जो बोलते हैं, फ़लस्तीन में एक मकाम का नाम है राम अल्लाह। वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम क्यों है, कैसे है, उसकी तारीफ़ क्या है, आप इसका हमें ज्ञान दर्शन दें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, प्रेमानंद को लेकर रामभद्राचार्य जी ने चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि प्रेमानंद जी संस्कृत का कोई एक श्लोक भी बोल के दिखा दे। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला वामेद जी मौजूद हैं। कुछ समय पहले ही प्रेमानंद जी के दर्शन करके आए हैं। बातचीत करेंगे रामभद्राचार्य जी के बयान को लेके, ये क्या सोचते हैं। आप तो अभी प्रेमानंद जी के दर्शन करके आए हैं कुछ दिन पहले, तो रामभद्राचार्य जी अब कह रहे हैं कि आजकल जो मूर्ख लोग हैं वो कथावाचन कर रहे हैं और प्रेमानंद संस्कृत का कोई श्लोक उनको बोल के दिखा दे। आपके खबर न्यूज़ चैनल को, ग्राउंड खबर न्यूज़ चैनल को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। शर्मा जी, बात दरअसल ये है कि रामभद्राचार्य जी भी एक विद्वान हैं, धर्मगुरु हैं, लेकिन एक धर्मगुरु को दूसरे धर्मगुरु के बारे में बोलते हुए ऐसा ठीक नहीं लगता मुझे, क्योंकि देश का बहुत बड़ा युवा वर्ग भी और बहुत माँ बाप, माता पिता, कई लोग जो है ना स्वामी प्रेमानंद जी के जो है ना श्रद्धापूर्वक उनके चाहने वाले हैं। और मैं समझता हूँ आज के दिन, आज की डेट में उनके भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों उनके श्रद्धालु हैं। अगर रामभद्राचार्य जी ने ये बात बोली है तो एक श्लोक पढ़ के दिखा दें संस्कृत का, तो क्या संस्कृत का एक श्लोक पढ़ने से इंसान अच्छा हो जाएगा? अगर बात यही है तो मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरे माता पिता से मैंने जो पढ़ी है और हमारे भारत देश की जो मैंने हिस्ट्री जानता हूँ और धार्मिक पुस्तकों से, रामचरितमानस हो या कुछ हो, तो रावण भी संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। थोड़ा लाउड। रावण भी संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। तो क्या रावण की रेस्पेक्ट क्या आज तक 7-8 हज़ार साल से आज तक क्या उसकी रेस्पेक्ट की जा रही है? शैतान भी जो है ना, उसको भी बहुत बड़ा इल्म था। तो क्या उसकी सिर्फ इस बात पर कि वो अरबी जानता है या रावण जो है ना संस्कृत जानते हैं, तो क्या उनकी इज़्ज़त हो गई? ऐसा नहीं हो सकती है। इज़्ज़त का देना नहीं देना तो अल्लाह के हाथ में है, ईश्वर परमात्मा के हाथ में है। वो जो इज़्ज़त, वो जो आदर, वो जो प्रेम सारे देश से, दुनिया भर के लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनको प्रेम करते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी को। तो वो चीज़ जो है स्वामी रामभद्राचार्य जी को जो है ना समझना चाहिए। और ख़ुद स्वामी रामभद्राचार्य जी के नाम में राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम है, जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में त्याग के ज़रिए सारी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो मैं बस दिल की गहराइयों से मैं चाहूँगा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी को कि आप जो बात स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में बोल रहे हैं, इस बात से आपके भी चाहने वाले जो है ना इस बात को पसंद नहीं करेंगे। और मुझे ये पूर्ण यकीन है, जो मैं मिजाज देखा हूँ प्रेमानंद जी का, वो इस बात का भी जवाब नहीं देंगे, ना बुरा मानेंगे। रामभद्राचार्य जी को लाखों करोड़ों लोग पसंद करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये बयान आया है, क्या वजह मान रहे हैं इस तरीके के बयान के पीछे? सॉरी टू से यू, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक इंसान को जो है ना, लोग एक क्रेज़ है, आज क्रेज़ है स्वामी प्रेमानंद जी का। हालांकि आप देखें एक और हमारे वृंदावन के एक और स्वामी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी भी हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी स्वामी प्रेमानंद जी का जो एक स्टेटस और मियार है वो सबसे अलग है, क्योंकि वो किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, हमेशा जो ना अच्छे यानी कि अच्छे चाल चलन से ज़िंदगी अर्पित करने की बात करते हैं। धोखा ना दें ज़िंदगी में, पति पत्नी हो या दोस्त हो या व्यापारी हो, एक दूसरे को धोखा ना दें। वो बातें ऐसी करती हैं, वो बातें जो है ना उनकी सोने की तरह कीमती हैं। तो कौन सा व्यक्ति आज के इस मतलब परस्ती के ज़माने में उनकी बातों को नकारेगा? अब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो बोल दिया है, वो होता है कभी कभी बड़े लोगों में भी एक बात का एक मानसिक तौर पर टकराव हो जाता है। अरे इसने बोला ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके बोलने से या ना बोलने से ये बात सिद्ध नहीं होती। दुनिया जो देख रही है, आज लाखों करोड़ों लोग जो है ना उनके बढ़ते जा रहे हैं श्रद्धालु, उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मुझे जो है ना जुनून की हद तक उनसे मोहब्बत है, क्योंकि जब कभी भी मैं उनके बयानात देख रहा हूँ, उनके बयानात में मुझे कुरान करीम की आयतों के तर्जुमे, मैं जब भी वो बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान में ढूंढूं, और वो मिल रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा बोलिए? अब स्वामी भद्राचार्य जी क्या मेरे इस मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं? तभी चेंज कर सकेंगे वो जब मैं उनकी बातों को बाइबल, ज़बूर, तौरात, कुरान, ये धार्मिक पुस्तकों में मैं उनको देख पाऊँगा। आप अभी वृंदावन गए कुछ दिन पहले, तो आपने दर्शन भी किए, तो क्या महसूस किया वहाँ पे? मतलब कैसी फीलिंग आई दर्शन करने के बाद?
आई फेल्ट टू मच जॉयफुल एंड टू मच काम, यानी कि दिल में बहुत सुकून हुआ, सुकून महसूस हुआ। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो मैं देखा कि एक दो नहीं 70-80 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ पर उनके लिए मिलने के लिए बेचैन है, उत्सुक हैं। ट्रेनें भरी पड़ी हैं, ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो भरे पड़े हैं, ग्राउंड में जो है ना भरे पड़े हैं लोग, नंबर के टोकन लेके 4-4 दिन की। और कई एक ने रेलवे पुलिस ने मुझे बोला कि आप अच्छा अगर वहाँ जा रहे हैं तो आपके पास तो टोकन भी नहीं है, आप नहीं मिल पाओगे। कई लोग एक लोगों ने बोला, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मुझे बोला था कि मेरा बंदा जो इंसानियत और भलाई और अच्छाई की बात कर रहा है, उस मेरे बंदे के हक़ में तुमको बात करना है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने पर जो ना वहाँ पर यहाँ पे आया हूँ, स्वामी प्रेमानंद जी के पास आया हूँ। और उनकी बातों ने इतना मुझे मुतासिर किया है कि मैं इवन मुस्लिम लोगों को और मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं को भी ये चीज़ भेजता हूँ। अभी जैसे कि हमारी अपनी कौम में भी जो ना दीन और धर्म की बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी बातें बताने वाले हैं। हमारे पास भी बड़े अच्छे लोग हैं जो इंसाफ और ईमानदारी की बात करें, जैसे हमारे मरहूम अवध भाई बामास रहमतुल्लाह अलैह और हबीबुर्रहमान भाई अलहमद रहमतुल्लाह अलैह फ़ख्र हिंदुस्तानी अरब, या फिर हमारे पास मुफ्ती अमरू भाई मल्लाही हैं, या मुफ्ती अब्दुल अजीज़ लाहजी हैं, या फिर हमारे पास मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं। ये सारे लोग जो बात करते हैं, इनसे मुतासिर क्यों हैं लोग? क्योंकि वो सच्चाई की और अच्छाई की बात करते हैं। और स्वामी प्रेमानंद जी वही बात करते हैं, और वही बात जो है ना हमको आकर्षित करती है। और जब मैं वहाँ गया था, मैं आपको क्या बताऊं कि रात के 2-2:30 बजे जो है ना मैं वहाँ पे गया हूँ। मैं किसी को नहीं पहचानता, कोई मुझे नहीं पहचानता, लेकिन स्वामी जी के लोगों ने, स्वामी जी के जो काम करने वाले होते साथ, उन्होंने मुझे इस तरह से देखा है जैसे कि बड़ी बड़ी एजेंसी के लोग जो है ना सर्विलेंस करके चेक करते हैं। हज़ारों लोगों में से आकर के जो है ना उन्हें, ठीक है ये मैं ये ड्रेस में था, वेशभूषा में, लेकिन हज़ारों लोगों के बीच आकर के फिर उन्होंने बोला कि आप जो है ना कृपा करके यहाँ जाएँ। हालांकि मैं 3 किलोमीटर दूर था, उन्होंने मुझे जो है ना 1 किलोमीटर दूर ला करके फिर मुझे बिठाया वहाँ पर हज़ारों लोग थे। मेरा अंदर जाना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने जो है ना जहाँ पर ले आके बिठाया था वहाँ पर 74 ईयर्स की जो है ना 84 ईयर्स की कुछ 2 माताएं थी, वो बैठी, वो, और उनको भी ये बात का जो है ना एक यकीन हो गया था कि ये बंदे से शायद स्वामी जी मिलेंगे। तो उन्होंने बोला बेटा हम 4 महीने से आए हैं और अभी तक नहीं मिल पाए, अगर आपके साथ अगर मुलाकात हुई तो हमको भी साथ रखना। और अल्लाह का इतना बड़ा फजल हुआ कि उन्हीं की टीम ने जो है ना जब वो आए हमसे रास्ते से गुजरे तो स्वामी जी ने देख करके जो है ना मुझे विश किया, और फिर उसके बाद जो है ना वो ऐसे करते हैं आमतौर पे, वो ऐसे करते हैं और बड़े खुश हुए, फिर ऐसे किए, फिर उन्होंने शॉल ली, फिर उनके जो काम करने वाले वो लोग उन्होंने जो है ना फिर शॉल ला के डाली, वो भी बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट है स्वामी जी के और उनकी टीम के, यानी कि वो अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन थी। और पूरे लोग चीख रहे, पुकार रहे हैं। जैसे ही फिर स्वामी जी के लोग डाल करके जो आगे गए, और कुछ दिया था उन्होंने, कुछ तोहफा भी, तो डाल के आगे सब लोग आके नीचे गिर रहे हैं, वो फूल उठा रहे हैं, कर रहे हैं। फिर जो है ना मैंने जब भी बोला, ऐसे जाने से पहले बोला स्वामी जी ये भी आपसे मिलना चाहती है, 4 महीने से इच्छुक है मतलब। फिर उन्होंने जल्दी बोला आप उनको भी लेके आओ। फिर वो इतनी खुश हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो ना ये निकाला था, रक्षाबंधन का एक तोहफा है एक बहन के लिए भाई को। और चूँकि ये एक रक्षाबंधन त्यौहार जो है, एक भाई अपनी बहन की इज़्ज़त के लिए और उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उसके लिए एक चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह उसके लिए साथ खड़ेता है। तो ये उस चीज़ की, उस त्यौहार की जो है एक निशानी है। उन्होंने ये पूछते हुए मुझे दिया कि बेटा एक बात बोलूँ, मैं तो बहुत बड़ी हूँ लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं ये लाई थी, मैं चाहती हूँ कि जो ना अगर आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं आपको पहनाऊँ। मैंने बोला कि माँ जी कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप पहना सकते हैं, ना इसमें कोई शिरक है ना कुफ्र वाली बात है। हाँ मैं जो है ना मूर्ति पे का कोई चढ़ावा है तो मैं नहीं खाऊँ। तो उन्होंने क्या किया मालूम, उन्होंने बिस्लरी पानी है कोई किनले का पानी, उन्होंने पानी का बॉटल ला के दिया, क्योंकि हम तकरीबन जो है 2-2.5 घंटे के सफ़र, 3 घंटे के सफ़र के बाद आए थे और फिर वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा था। तो उन्होंने बोला बेटा देखो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। इतना यानी कि वो अपने एक धर्म पे चल रहे हैं और अपने धर्मगुरु से मिलने आए हुए हैं। और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने जो बोला तो मेरी बात को दिल से उन्होंने स्वीकार करके उन्होंने जो है ना मुझे पानी के वो बॉटल ला के दिए, और मैंने भी दिल से इस चीज़ को स्वीकार किया। और इसको लेकर के बहुत सारे तमाशे भी हुए हैं। कुछ हमारे पागल किस्म के, बेवकूफ़ किस्म के जो बोलते हैं ना कि हमारे दिल्ली में मैं देखा हूँ, ये नॉर्थ इंडिया में शायद ऐसा चलता होगा कि एक अल्लाह का एक दिन है, एक मुल्ला का एक दिन है। अच्छा। तो 1-2 पागलों ने जो है ना जो मस्जिद में नमाज भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं है, मुझे देख करके बोले भाई तुम तो शिरक कर रहे हो ना, यहाँ पर नमाज कैसे पढ़ रहे हो, तुम तो मुशरिक हो। मैंने बोला भाई कैसे? तो बोले तुम तो ये जो है ना हिंदुओं का ये पहनते हो। तो बोला अच्छा ठीक है, अगर आपके घर में कोई अगर लड़का बेटा ब्रेसलेट पहनता है या कोई कड़ा पहन लेता है या फिर हाथ में डोरी बांध, वो अलग चीज़ है। मतलब फिर ठीक है, ये कैसे अलग होगी उससे, ये अलग कैसे हो गई, ये समझाओ मुझे। और आपने बोला शिरक बोलते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और को उसकी ज़ात और सिफ़ात के बराबर देने वाला अगर हम किसी को मान लें तो जो है ना वो शिरक होता है। मैं तो धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांगता ना, ये ख़बरों से तो मांगना बहुत दूर की बात है।
हम मांगते हैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ये एक बहन का भाई के लिए तोहफा है। अगर कोई अगर शर्ट ला के देंगे तो बोलेंगे ये भी कुफ्र है, शिर्क है। ऐसा ना हो आपके खिलाफ फतवा भी जारी हो जाए, क्योंकि आप लगातार प्रेमानंद जी की तारीफ करते जा रहे हैं, कहेंगे कि भाई ये मुस्लिम होकर लगातार हिंदू धर्मगुरु की तारीफ कर रहा है। मैं तो तैयार हूँ ऐसे मुफ्तियों के, बिरयानी टाइप के मुफ्तियों के फतवे के लिए, जो मुझे ये बताएं कि इस सारे देश की जनता से कह रहा हूँ, इस राखी को जो रक्षा बंधन के नाम से जानी जाती है, और सनातन धर्म की एक सबसे बेहतरीन मुझे जो है ना ये त्यौहार दिखता है, जहाँ पर एक भाई अपनी बहन को जो है ना, बहन भाई को बांधती है, और भाई बहन के लिए इस बात के लिए जो है ना यानी कि मुस्तैद होता है और वचनबद्ध होता है कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी बहन की रक्षा करूँगा। क्या हम मुसलमानों में हम अपनी बहनों की रक्षा नहीं करते? क्या यहूदी और ईसाइयों में क्या वो लोग रक्षा नहीं करते बहन की? सिर्फ ये बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ वो लोग जो बिरयानी उलमा या फिर जो ना मुल्लाओं का जो दिन है, वो जिनको जो ना वो बोल भी देंगे तो मुंह से कुरान और हदीस में नहीं बता सकते, वो भाग गया, वो मस्जिद से भाग गया भाई। वो एक मस्जिद है, का नाम है कुछ फजले इलाही कुछ है, वो खुद मस्जिद से चला गया, बोले तू खुद शिरक कर रहा है और मस्जिद में दादागिरी वाली बात। तो फिर मैं जब जो ना जाके कुरान करीम ला करके मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम कुरान में बताना चाह रहा था कि कसम खाने का तरीका क्या है, तो वो बोल रहा था कि जो ना उसको खुद नहीं मालूम है, तो वो बोल रहा था कि जो ना तुझे क्या मालूम है? मैं बोला भाई मुझे मालूम है और कुरान से साबित करूँगा। जब मैं कुरान ला करके मैं खोला तो पूरी कुरान में दीमक है। मैंने उनको बोला भाई कि तुम लोग इस मस्जिद के जो ना काम नहीं करो, ठेकेदार हो, और अगर ये कुरान में दीमक है तो ये गारंटी से मैं बोल रहा हूँ हज़ारों यानी कि कम से कम 1000 दिन यानी कि 3 साल, लगभग 3 साल तक तो ये कुरान खुली नहीं होगी, तब जाके इसमें दीमक गई और अल्लाह ताला ने जो है इस कुरान को बहुत सीधा कर दिया। अच्छा, प्रेमानंद के आप फैन है, क्या वजह, कौन सी ऐसी बात है जो आप प्रेमानंद के फैन बन गए? अभी एक मुस्लिम है मध्य प्रदेश के, उनका भी वीडियो आया, वो कह रहे हैं कि अगर प्रेमानंद महाराज जी चाहे तो मैं उनको अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम इतना प्यार उनको कर रहे हैं आज के टाइम में। ये बात समझने की है, ये बात सारे देश के लोगों को समझने की है, और चित्रा त्रिपाठी जी को भी समझने की है, और वो एक और लड़की है मानवी तनेजा है, और तीसरी भी एक और कोई हीरोइन की बहन है खुशबू पटानी। इन लोगों को समझने चाहिए ये बातें कि भाई मुसलमानों का धर्म, मुसलमान तो जो है ना तो स्वामी प्रेमानंद को भगवान नहीं मानते ना, हमारा रब्बे कायनात या ईश्वर परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, हम उसी को मानते हैं, उसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी। उनको ये बात समझनी चाहिए कि मुसलमान लोग उनको अपने जिस्म का अंग देने के लिए आगे आ रहे हैं, और तुम जो है ना उनको जो ना ऐसी घटिया बातें बोल रहे हो। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से हर कोई प्रेमानंद जी महाराज जी पे टिप्पणी कर रहा है, क्या आजकल उनका ओहदा इतना बढ़ गया है कि हर कोई उनके नाम पे टीआरपी लेना चाह रहा है? करेक्ट। देखिए स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो है ना फिलवक्त हिंदुस्तान के कोहिनूर हीरा हैं धर्म गुरुओं के शैली में। हालांकि हमारे पास जो है ना शंकराचार्य जी भी हैं तो भी हैं, लेकिन देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईश्वर रब्बुल आलमीन मालिक जिसको इज़्ज़त देना चाहता है, जिसको बुलंदी पे ले जाना चाहता है, उसको शोहरत दे देता है। हालांकि बैड पब्लिसिटी भी होती है, जिस तरह से ये खुशबू पटानी की या चित्रा जी की, मानवी तनेजा की बैड पब्लिसिटी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग वो हैं जो फॉरेन फंडेड जो है ना एक्टिविटी कर रहे हैं, और फॉरेन का जो है ना एडॉप्टेड कल्चर पे जो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो मानवी तनेजा जी बोलती हैं कि टेस्ट ड्राइव कीजिए के बारे में जो है ना उनका एक मानसिकता ऐसी है कि जो है ना मैं जब तक टेस्ट ड्राइव नहीं करूं, मैं तब तक जो है ना किसी को जो है ना ज़िंदगी में जीवन साथी नहीं बनूंगी। भाई आप ये क्यों नहीं समझ रही कि आपकी खुद 10 लोग टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, आप समझ रहे हो कि आप किसी और की कर रही हो टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव करने के बाद वो बंदा ये सोचेगा कि भाई शी इज़ नॉट एट ऑल केपेबल टू बिकम द मदर ऑफ माई चिल्ड्रंस। आपको टेस्ट ड्राइव करेगा, टेस्ट करके छोड़ देगा। लेकिन राम भद्राचार्य ने चैलेंज दे दिया संस्कृत के श्लोक का, क्या लगता है प्रेमानंद जी स्वीकार करेंगे उनके चैलेंज को? नहीं, प्रेमानंद जी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, और उनका स्वभाव जो है जिस स्वभाव के है वो मैं जो देखा हूँ, प्रेमानंद जी ऐसे किसी भी ऐसी बात का जिससे कंट्रोवर्सी आएगी, या अगर वो जवाब दे देंगे स्वामी राम भद्राचार्य जी को, तो फिर वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं भी चाहूँगा, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेमानंद जी महाराज से और उनकी सारी टीम से कि प्लीज़ डोंट रिप्लाई टू स्वामी राम भद्राचार्य जी, क्योंकि राम भद्राचार्य जी का अगर आप जवाब देंगे तो फिर दूसरी तरफ और कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। इसीलिए राम भद्राचार्य जी ने जो बोला है उस बात को नज़रअंदाज करिए। और मैं राम भद्राचार्य जी से दिल से मैं उनसे जो है ना ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सनातन धर्म के जो है ना बहुत ज्ञानी और जो है ना बहुत ही जाने मानी हस्ती हो, आप ऐसी चीज़ों में मत पड़िए, बल्कि आप ये करिए कि आज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो सच बोल रहे हैं उस सच के साथ आप भी खड़िए, ताकि सारा देश और सारी दुनिया देखे कि सनातन धर्म के मानने वाले और सनातनी एक दूसरे के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।